कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जगत की जय। श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग मंदिर में आके जैसे संध्या आरती हो या तुलसी आरती हो या नरसिंह आरती हो या भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम में जितने श्रद्धा पूर्वक आनंद सहित कीर्तन करते हैं, वैसे ही भक्तराज भगवान के एक शुद्ध भक्त नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कीर्तन करते हैं। तो नारद मुनि कीर्तन करते करते एक बार की बात है, नारद मुनि कीर्तन करते करते वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम कीर्तन करते करते पूरे विश्व में घुमा तो देखा कि मंदिर में बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी को बहुत ही आनंद हुआ कि इतने सारे लोग भक्त बन गए, अभी प्रचार करने का कोई जरूरत ही नहीं, सब भक्त बन गए। बहुत सारे मंदिरों में घुमा, बहुत सारे स्थान पे गया तो सब लोग कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम। तो भगवान श्री कृष्ण को जाके जब कहें कि प्रभु सब भक्त बन गए, सब नृत्य कर रहे हैं, अभी तो प्रचार करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। क्या कहा कि नारद, आप पृथ्वी होके आए ना और सबको मिला ना, आपको सब लोग कीर्तन ही कर रहे थे ना। हाँ, तो आप एक बार और जाके देख के आइए। जब नारद जी पुनः पृथ्वी में आए तो मंदिर में देखा कि दो भक्त कीर्तन कर रहे हैं, पुजारी जी भोग लगा रहे हैं और एक भक्त करताल घंटा लेके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हुआ। जब मैं गोलोक वृंदावन की ओर जा रहा, वैकुंठ की ओर जब जा रहा था पृथ्वी होके, तो इतने सारे लोग कीर्तन कर रहे थे, अचानक इतने परिवर्तन क्यों? तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि एक जगह पे ऐसा हुआ होगा। तो नारद जी ने जब पूरे घुमा, किसकी जगह पे तो पुजारी थे ही नहीं। हरे कृष्णा, मंदिर सुनसान। तो तब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तब भगवान ने कहा कि नारद, श्रवणे रुचि नहीं जा, भक्ति पे गति नहीं था। नवदा भक्ति के प्रथम जो अंग है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दशम शतकम आत्मनिवेदनम, इसे 9 विधा भक्ति है। उनमें से जो पहला अंग है वो पहला अंग श्रवण है। अगर हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण को वो व्यक्ति अत्यंत अत्यंत प्रेम करता है उस व्यक्ति को, और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न कर सकता है वो व्यक्ति। कौन? जो भगवान की हरि कथा श्रवण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि श्रवणे रुचि नहीं जा, भक्ति के गति नहीं था। माता रुक्मिणी, जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं माता रुक्मिणी को, माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा ही नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय सुना था कि कृष्ण जी इतना सुंदर मुरली बजाते हैं, तीनों अंगों से टेढ़े, माथे पे मयूर पंख,
तो ऋषि मुनिया मतलब वर्णन कर रहे थे, आपस में आलोचना कर रहे थे कि कृष्ण जी ऐसे हैं, मतलब इतने सुंदर हैं। अच्छा सच में आप लोग एक बार देखिए कितना सुंदर है भगवान, कितना सुंदर है भगवान। तो जब भगवान के बारे में जब वो लोग व्याख्या कर रहे थे, तब रुक्मणी माता जी ऐसे ऊपर से सुन रहे थे, और सुन के रुक्मणी माता जी को इतना प्रेम हुआ कि इतना प्रेम हुआ कि बस वो ठान लिए कि मुझे कृष्ण चाहिए। अभी तक कृष्ण को देखा ही नहीं था रुक्मणी माता ने, केवल सुना था। सुन के कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो गया। और एक दृष्टांत मिलता है इतिहास में, एक कहानी मिलता है। मीराबाई को उनकी माँ ने उनके घर में लेके आया और कहा इससे कोई सुंदर हो सकता है। कृष्ण जी को देखकर कहा तुम्हारे पति हैं, इन्हें पति मानो। ऐसे ही बोल दिया छोटे सा मीरा जी। तो मीरा जी छोटी सी थी बालिका, तब से कृष्ण को अपना पति माना तो माना, पूरे जीवन भर माना। और भक्ति मीराबाई जब कर रहे थे, तब मीराबाई का कितना बदनाम हुआ, कितने ताने सुनने पड़े मीराबाई को। फिर भी और मीराबाई को अपने ही पति भोजन में विष दे दिया, ईर्षान्वित होके, ईर्षा होके। लेकिन फिर भी मीरा जी अड़े हुए कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। ये पति है, इनसे मेरे विवाह हुआ है, ठीक ही है, लेकिन मेरा वास्तविक पति तो मेरा कृष्ण है, मेरा श्यामा है, मेरी श्याम सुंदर है। ऐसे मीरा जी ने ठान लिया। और माता रुक्मणी ने भी वैसे ही ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु महात्माओं के द्वारा, क्योंकि कृष्ण ब्रज भूमि में जो लीला करते थे ना, वो लीला पूरे मतलब हर एक गांव में, हर एक जगह में, हर एक भवन में, मतलब वो उन लोगों में वार्तालाप होती थी कि कृष्ण जी ने आज वृंदावन में कालियाना को दमन किया, ऐसे किया, वैसे किया, मुरली बजाया, बहुत सारे लीला कृष्ण जी की हैं। तो आपस में कृष्ण जी की लीला ऐसे करते थे। तो बहुत सारे लोग कृष्ण को देखने के लिए पागल थे, और माता रुक्मिणी भी उसी प्रकार श्रवण किया, और श्रवण करते ही कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम। आप लोग बताइए, हम कृष्ण को कब प्रेम कर पाएंगे? किसी ऐसे देखा जाता है कि आजकल के लड़कियां हो या लड़के हो, किसी लड़के के बारे में सुनते हैं बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली। सो उनके बारे में जब सुनते हैं तो कुछ मतलब उनमें प्रेम उत्पन्न होता है कि अब चलो अच्छा है। अब कुछ लड़के अगर लड़की के बारे में सुनते हैं तो ऐसे होता है। तो ये प्रेम तो होता ही है। क्यों? क्योंकि श्रवण करने के कारण उस प्रेम का उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ। उसी प्रकार जब हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण के बारे में, तो श्रवण करते 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 कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम प्रगाढ़ रूप से बढ़ता ही जाएगा। जैसे गंगा के लहरें जैसे जाती है, बहुत ही मतलब स्पीड में जाते हैं ना गंगा, उसी प्रकार हमारे भक्ति भी कृष्ण की ओर बढ़ेगा अगर हम लोग श्रवण करेंगे तो। और श्रवण नहीं करेंगे तो आज यहाँ पे मंदिर में नृत्य करेंगे और घर जाते ही भूल जाएंगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब माइंड मतलब यहाँ से मतलब दूर होते ही मन से भी दूर हो जाएगा। लेकिन श्रवण करेंगे तो कभी दूर होने वाला नहीं। मैं बचपन में सुना था कि जब मैं छोटा था, क्लास 6 में था, तो एक भक्त के मुख से सुना था कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान की भक्ति ना करें तो
तो हमें क्लेश अधिकतर क्लेशा, अधिकतर क्लेश दुख मिलता है, हमें ही नहीं पूरे परिवार को मिलता है, जितने घर में सदस्य हैं सबको मिलता है। क्यों? क्योंकि सब लोग पाप कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत उस भक्त से कहा कि प्रभु जी ठीक है, हमारे घर में सब तो पाप ही कर रहे हैं, तो हमें इस पाप से मुक्ति होने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा गीता पढ़ो, गीता श्रवण करो। आप गीता खुद पढ़ो और किसी शुद्ध भक्त के मुख से आप श्रवण करो, सुनो गीता। आप सुनोगे तो आपका हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जितने भी हैं, हिंसा, प्रचर्चा, ये सब नष्ट हो जाएंगे अच्छे से अगर श्रवण करोगे तो। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी श्रवण करते करते किन किन का उद्धार हुआ है? इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण है? ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने गीता सुन के, गीता पढ़ के उन लोगों का उद्धार हुआ है? हजारों प्रमाण है। धुंधुकारी इतने मतलब पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि पूछे मत। उन्होंने कहा, धुंधुकारी ने आके कहा उनके भाई को गोकर्ण को, क्या अगर 1000 बार अगर आप गोया या काशी में जाकर पिंड दान करोगे ना तो भी मेरा मुक्त होने वाला नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो करना है आप करो। तब भगवान के प्रथम शिष्य सूर्य देवता को उन्होंने आह्वान किया, सूर्य देवता प्रकट हुए और सूर्य देवता ने कहा कि आप जिसका 1000 बार गोया या काशी में पिंड दान देने से मुक्ति नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को एकमात्र एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उनका मोक्ष मिल जाएगा। तो जैसे ही 7 दिन तक श्रवण किए उनको मुक्ति मिल गया। आइए गीता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो गीता की महात्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद कथा को विराम देंगे, ठीक है? देवादिदेव महादेव कहते हैं कि सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वैसे तो ब्राह्मणों का 9 गुण होता है, समदम तपो शौचम ख्याति मार्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञानम अस्तित्व ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये 9 गुण होता है ब्राह्मण में। लेकिन उस सुशर्मा नामक ब्राह्मण में 9 गुणों में से कोई भी गुण नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी बहुत सारे पाप कार्य करने लगा और पाप करते 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 उनका एक वन से वो गुजर रहे थे, तो उसी समय उसको एक सर्प ने डस लिया और उनका तत्काल मृत्यु हो गया। हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तभी उन्होंने बहुत मतलब पाप किया था, पाप कर्म फल स्वरूप उनको क्या मिला? नरक यातना, नरक पहुंच गया, नरक गति हुई और नरक में बहुत सारी यातना भुगतने के बाद उन्हें एक बेल के रूप में, एक सांड के रूप में जन्म मिला। तो एक जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उन्होंने वैसे ही लोग बहुत भारी भारी वजन उठाते, 8 साल 9 साल तक वो मतलब भारी भारी वजन उठाते थे। एक दिन क्या हुआ, सूर्य उत्तप्त हो रहा था, पृथ्वी को गर्मी हो रही थी, बहुत गर्म था और भारी वजन उठाने के कारण वो मूर्छित होकर गिर गया। उसके ऊपर वो व्यक्ति जो था, उनको जो लेके जा रहा था, वो उनको प्रहार करने लगा। दर्द के मारे उसका वहीं पे मिल गया, मतलब देहांत हो गया, वो मर गया। तो गांव के सब लोग एकत्रित हुए और कहें कि आप इतने वजन क्यों उठाते हो भाई? वो अपना शरीर ही त्याग दे दिया। तो सबके हृदय में करुणा हुई, दया हुई, तो सब अपने अपने पुण्य देने लगे। तो उस भीड़ में से एक वैश्य था, वैसा मतलब समझ रहे हैं? प्रोस्टिट्यूट, समझ रहे हैं? तो उस वैसा ने भी अपना पुण्य फल देने लगा। उन्होंने कहा चलो, मैंने तो कोई पुण्य फल किया ही नहीं, मैं तो पापी कार्य करता हूँ, फिर भी अगर मेरे जीवन में अगर मैं कोई पुण्य किया हूँ तो इस बेल को लग जाए। उस बेल को दे दिया, सब लोग चले गए। तो यमराज जी ने उनको उस बेल को, वो जब आया पुनः नरक में जब आया
तो यमराज जी ने कहा कि ऐसे तो आपने बहुत पाप कर्म किए हैं, लेकिन एक वैसा ने आपको पुण्य फल दिया है, उसके कारण आपको पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। तो वो ब्राह्मण ने यमराज जी से पूछा कि प्रभु आप एक बात बताइए, उन लोगों में से बहुत सारे लोग थे, पंडित भी थे, लेकिन उन लोगों का पुण्य मुझे नहीं लगा और उस वैसा का पुण्य लग गया। उस वैसा ने से क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता के पुण्य के कारण आज तुम्हें बैल से पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल रहा। तो जब क्योंकि पूर्व जन्म के जो पहले के लोग की स्मृति बहुत थी, पूर्व जन्म के बाद भी वो लोग याद करते रहते थे, तो उन्होंने जब ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया, थोड़ा बहुत बड़े हुए और पहले के लोगों की आयु भी बहुत थी, तो बड़े होंगे ढूंढने लगा उस पैसा को। उन्हें कहा, यमराज जी ने कहा कि ऐसे ऐसे ग्राम में वो महिला है। तो जब ढूंढने लगा उस पैसा को जब मिला तो उस पैसा को कहा कि एक बैल मरा था उस गांव में, है ना? हाँ, उनको आपने पुण्य फल दिया था, उस पुण्य फल स्वरूप उस बैल ने पुनः ब्राह्मण जन्म लिया, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। वो ब्राह्मण मैं ही हूँ। आप बताइए, आप तो एक वैसा है, लेकिन आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किए थे जिनके पुण्य फल स्वरूप आज मुझे बैल से पुनः ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला? तो उस वैसा ने कहा था, वैसे तो मैंने कुछ पुण्य कर्म किया ही नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर में तोता है, वो तोता रोज भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक रोज बोलता है, और वो अध्याय वो सुन के मेरा हृदय पवित्र हो गया, मैं शुद्ध हो गई, सो उसका पुण्य फल मैंने तुझे दिया। तो ब्राह्मण और वैसा उस वैसा के घर में आए और उन तोते से पूछा कि आप क्या पुण्य किए थे जो आप भगवत गीता के स्वरूप रट रहे हो? तब उस तोते ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए, और ब्राह्मण का गुण होते हुए भी मैंने कुछ ऐसे अच्छा कर्म किया ही नहीं और किसी को दान दिया ही नहीं, केवल भौतिक कार्य में आसक्त था, इसीलिए मुझे मरने के बाद मुझे तोते के रूप में जन्म मिला। और जन्म देते ही मेरी पिताजी भी मर गए और मामी जी भी मर गए। सो कुछ ऋषि में मैं घोंसले में पड़ा था, ऋषि मुनि लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन ऋषि मुनियों को दया आ गई, इसलिए मुझे लेके अपने कुटिया में रख दिया। और मैं जब जैसे ही बड़े होने लगा, उस ऋषि मुनियों के पुत्र रोज नहाकर भगवत गीता के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक पढ़ते थे, और रोज पढ़ने के कारण उनको सुन के मुझे याद हो गया। तो उन्होंने पूछा, तो आप वैसा के घर में कैसे आ गए? तो सुनिए, उन ऋषि मुनियों के आश्रम में कुछ चोर आए थे। चोर कहीं भी पहुंच जाते हैं ना। अब ऋषि मुनि के आश्रम में क्या होगा? धोती होगा, 2-3 बाल्टी होगा, रोज के चोर उसी को भी नहीं छोड़ते। तब उस तोते को लाके उस वैसा को बेच दिया। तभी से मैं इस वैसे के घर में हूँ, इसलिए रोज मैं इस वैसा को भगवत गीता के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक सुनाता हूँ। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, सुनो, भागवत गीता की प्रथम अध्याय का प्रभाव तो देखो। इस भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम जो श्लोक है वो इतने दिव्य है, इतने शक्तिशाली है, इतने पुण्य है। जो सुशर्मा नामक ब्राह्मण पाप करके बेल बना था, बेल से पुनः उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया। सुशर्मा नामक इस भागवत गीता ने सुशर्मा नामक ब्राह्मण को भी उद्धार किया, उस तोते का भी उद्धार किया और उस वैसा को भी उद्धार किया। ये है गीता महात्मा। और इस
इस गीता महात्मा की कहानी को जो भी सुनता है उसे श्री हरि का चरण निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं। इसलिए हमें गीता रोज श्रवण करना चाहिए मंदिर में आने से। ज्यादातर लोग धाम में जाते हैं, आप पुरी गए? हाँ हम पुरी गए। वृंदावन गए? हाँ गए। वृंदावन, पुरी, मथुरा या जहां कहीं भी जाओ आप, उसे आंख से मत दर्शन कीजिएगा, धाम कानों से दर्शन करना चाहिए। आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु कानों से कैसे दर्शन करेंगे, धाम तो आंखों से दर्शन किया जाता है। नहीं, आंखों से अगर आप लोग धाम दर्शन करोगे तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आंखों से कितना कुछ देखते हैं, मोबाइल में, टीवी में, या तो मतलब वो भूल ही जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप पुरी धाम गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गया हूँ पुरी धाम। तो आप बताइए पुरी धाम की महत्व क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है प्रभु। यानी कि आपने आंखों से धाम को दर्शन किया है, इसलिए हमें कानों से दर्शन करना चाहिए। आंख से तो वैसे ही हम लोग दर्शन करते हैं, कानों से ऐसे याद ये दर्शन करना चाहिए कि वो धाम में जाने से हमें बड़े बड़े संत महात्माओं को पूछ लेना चाहिए कि हे प्रभु, जिज्ञासु होना चाहिए कि पुरी धाम की महत्व क्या है, वृंदावन की महत्व क्या है, यहाँ पे रहने से, यहाँ पे भजन करने से, यहाँ पे परिक्रमा करने से, बाकी बिहारी को दर्शन करने से क्या होता है। तभी ब्राह्मण लोग, भक्त लोग, संत लोग उस धाम की महात्मा को आपको बोलेंगे। तब जब धाम की महात्मा को सुनोगे ना तो आपके धाम के प्रति और प्रेम बढ़ेगा। जिस प्रकार पुरी धाम में एक सेकेंड अगर कोई रुकता है तो उसे हजारों अश्वमेध योगों का फल मिलता है। एक सेकेंड पुरी धाम में रहने से, एक सेकेंड, एक घंटा, एक मिनट छोड़ो और पुरी धाम में जो रह के 16 माला जप करता है उसे तो कभी भी यमों का दर्शन नहीं होता। सिर्फ पुरी धाम की ये महात्मा है। कोई अगर एक सेकंड भी रहेगा ना उसे असमित योग का फल मिलता है। उसी प्रकार ये पुरी धाम की महात्मा हुई। और वैसे ही गीता की महात्मा, जो गीता को श्रवण करता है, सुनता है, तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य और जितने भी पाप है, आप लोगों ने सुना ना, सुशर्मा नामक ब्राह्मण कितने पाप किया था, बहुत सारे पाप किया था। उस सुशर्मा नामक ब्राह्मण अगर उद्धार हो सकता है, उस बेल अगर उद्धार हो सकता है, उस तोते अगर उद्धार हो सकता है, उस वैसा अगर उद्धार हो सकता है, तो हम लोग क्यों उद्धार नहीं होंगे? हम तो उनसे अच्छे हैं ना थोड़ा बहुत। अच्छा सुनिए, वैसा, उस वैसे को पता नहीं था, उस वैसा को पता नहीं था कि ये भागवत गीता का श्लोका है। उन्होंने किसी ब्राह्मण के मुख से, किसी भक्त के मुख से नहीं सुना था। उस वैसा ने उस भागवत गीता को एक तोते के मुख से सुना था। उस तोते के मुख से सुनने से ही उनका मुक्ति हो गया। तो किसी शुद्ध ब्राह्मण या वैष्णव या संत के मुख से सुनने से क्या होगा? निश्चित रूप से हम श्री हरि को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग मंदिर आते हैं ना, तो भक्तों के मुख से भगवान की लीला श्रवण करना चाहिए। वैसे तो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो ठीक ही है, लेकिन भगवान की कथा जब हम लोग सुनते हैं ना, तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं। जितने भी ऋषि हैं, 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी को अनुरोध किया, वो लोग कलियुग के पतित जीवों के लिए वो लोग यज्ञ कर रहे थे, सहस्र समासतम यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही सुना कि सूत गोस्वामी जी आ रहे हैं, यज्ञ को पानी सानी देके मतलब निभा दी, मतलब बंद कर दी यज्ञ को। अरे बंद करो इसे, क्यों? सूत गोस्वामी जी आ रहे हैं। सूत गोस्वामी के लिए व्यासासन ऐसे बिछा दिए। आइए महात्मा, आइए, अयम ही परम लाभ शुद्ध भक्त दर्शनम। मैं, हम लोग परम कृतार्थ हुए, परम उद्धार हुए कि आप लोगों को जैसे भक्त का दर्शन हुआ। सूत गोस्वामी जी आए और भागवत किए। ऐसे भारद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की, याज्ञवल्क्य से ज्ञान मिला। परीक्षित ने जिज्ञासा की, सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान मिला।
अर्थात जिज्ञासा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए मंदिर आने से हमें जिज्ञासा करना चाहिए या गीता भागवत श्रवण करना चाहिए। गीता भागवत श्रवण करने से ही हम लोग की सद्गति होगी। गीता भागवत श्रवण करने से ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें गीता श्रवण करना चाहिए। ठीक है, कृपया आप लोग मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न अगर है तो कर सकते हैं, 2 मिनट का समय है। हरे कृष्ण प्रभु, सदानंद कृष्ण प्रभु की जय हो। नहीं है, हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। मोबाइल टू